आप सबों को जय मसीह की परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते में आ चुके हैं और ये तीसरा हफ्ता शुरू हुआ। और मेरे प्रियो, धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं उस अंत के दिन के जो अब खत्म होने वाला है सब कुछ। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर हर चीज़ को समेटने जा रहे हैं। जिस प्यार से उन्होंने सृष्टि बनाई, मनुष्य बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन शैतान ने मनुष्य को परमेश्वर के विरोध में खड़ा कर दिया। और आज मनुष्य ने अपने लिए तरह तरह की चीज़ें चुन ली, परमेश्वर को छोड़ दिया, और परमेश्वर का शाप और क्रोध उतरा और तरह तरह की बीमारियां संसार में फैलने लगी। अभी केरल में स्कूल कॉलेज कई जगह बंद हो चुके हैं, न्यूज़ देख रहे थे। क्यों? नई बीमारी फैल गई। इसके बाद और क्या आएगा? अभी मेरे एक अपने दोस्त से बातचीत हो रही थी जो मेरे संग थे। उनके बेटे को फीवर आ रहा है, शाम को चढ़ता है, बहुत तेज होता है, रात भर रहता है, सुबह उतर जाता है। सारे टेस्ट करा लिए, कोई निकल ही नहीं रहा। उसमें वो ड्यूटी चला जाता है। मेरे संग वो सर्विस में थी। मेरे प्रियो, इस तरह की जो नई नई बीमारियां फैल रही हैं, ये क्या बता रही है? वचन में लिखा है 7वें बाब में, कई घोड़े छोड़े गए 7। काला घोड़ा महंगाई, पीला घोड़ा बीमारियों का सैलाब, और पीले घोड़े के पीछे क्या थी? अधोलोक में आत्माएं जमा करने के लिए। तो हम धीरे धीरे अंत की ओर जा रहे हैं। पृथ्वी अपने रहने वालों के समेत गल रही है। आज भी न्यूज़ है, कहीं कहीं इतनी बारिश है कि बहता जा। तो अब हम 15वें बाब की दूसरी आयत में चलते हैं। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा। आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र। तो सबसे बड़ी चीज क्या दिखी? एक समुद्र। समुद्र का मतलब पानी नहीं है, यहाँ कांच का है। ये समुद्र का मतलब एक ऐसा फ्लोर, एक ऐसी सतह है जिसका कहीं अंत नहीं दिख रहा। क्योंकि अगर हम समुद्र के किनारे खड़े हों, अगर आपने देखा होगा, मुझे भी मौका मिला, पुरी में देखा, तो समुद्र के उस पार का जगह नहीं दिखती है कि वो कहाँ खत्म हो रहा, क्योंकि वो चारों ओर फैला हुआ अथाह है। अब यहाँ पे समुद्र का मतलब है जहाँ यूहन्ना दर्शन देख रहे हैं, उसके सामने कोई एक ऐसा फ्लोर है, एक ऐसी सतह है जो समुद्र की तरह यूहन्ना को समझ में आ रही है। क्योंकि ना तो उसकी चौड़ाई है, ना कोई लंबाई है, अथाह है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। हम कह सकते हैं सीमा लेस। और यहाँ लिखा है एक समुद्र देखा। क्या था वो? आग मिला हुआ कांच। यानी जो उस समुद्र का फ्लोर है वो कांच का है। कांच का मतलब ग्लास का, ट्रांसपेरेंट। और हम सब जानते हैं कि जब कांच कहीं पर होता है तो उसके नीचे की भी चीज दिखाई पड़ती है। शीशे के नीचे का भी सब कुछ दिखता है। पर यहाँ एक अजीब सी बात है। यूहन्ना जिस दर्शन को देख रहे हैं वो बताते हैं वो जो समुद्र है वो कांच की तरह है। और क्या है? आग मिले हुए कांच। यानी उसके ऊपर जो फ्लोर है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसमें से आग निकल रही है। यह कहाँ से आया? पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और यूहन्ना एक दर्शन को देख रहे हैं, और 7 तुरहिए हैं। तो मेरे प्रियो, सबसे बड़ी जो यहाँ एक मनुष्य को दहलाने वाली बात है कि एक अथाह फ्लोर, अथाह सतह, उस पर कांच की तरह का लेवल और आग मिला हुआ, यानी उसमें से आग उठ रही है। आगे लिखा हुआ है कि यूहन्ना उसमें और क्या क्या देख रहे हैं। लेकिन अपने दिमाग में हम 3 चीज़ों को लेकर चलें कि जो ये। और यहाँ पर इसके बारे में एक बड़ी खास बात क्या दिखाई पड़ रही है? जो लोग उस पशु पर
और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे। हम आपको ले चलते हैं 13वें बाब में, और वहाँ पर 11वीं आयत में क्या लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा, उसके मेमने के से 2 सींग भी थे और अजगर के समान बोलता था। और क्या लिखा है, और वो अपनी पूजा कराता है। यहाँ पे उन लोगों का वर्णन है जो इन परिस्थितियों में आएंगे, जब उन्हें ऐसी परिस्थितियों के सामने से गुजरना पड़ेगा, तो उन लोगों को इस समुद्र में यहाँ लिखा है कि वो जो इन चीज़ों पर जयवंत हुए, यानी वो लोग जो किसी भी इस तरह की वो चीज़ें जिन्हें परमेश्वर ने मना किया पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने पहले बताया, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की झील में क्यों डाले गए, क्योंकि राजा की बनाई हुई मूर्ति को दंडवत नहीं किया हुआ। और मेरे प्रिय, इसी तरीके से पूरा वचन भरा हुआ ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने हमेशा इन बातों को सहा है। बाइबल बताती है कि नीरो राजा के टाइम में जब मसीही सताव शुरू हुआ तो लोग शेरों के सामने भूखे डाले गए, डैनियल भी शेरों की मान में डाले गए, लोग आग से जलाए गए, पतरस को उल्टा लटका कर जलाया गया, जाने का मौका। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि ये लोग जो खड़े हुए हैं, ये संसार की वीणाएं नहीं लिए हैं। आप जब इस दूसरे आयत को पढ़ेंगे, परमेश्वर की वीणा, परमेश्वर की स्तुति वंदना करने के लिए स्वर्गदूतों को जो इंस्ट्रूमेंट आसमान पे दिए गए हैं, वो इन लोगों को भी दिए जाएंगे, और ये लोग उन वीणाओं को बजाकर परमेश्वर की स्तुति वंदना हम सिताइश करेंगे। कितनी बड़ी बात है। 2 चीज़ें हमेशा मसीहों को स्मरण रखनी है। 2 तरह से लोग प्रार्थना करते हैं, बल्कि 3। एक खड़े होकर, दूसरा सोफे कुर्सी पे बैठ के। लेकिन जिस प्रार्थना को परमेश्वर ग्रहण करते हैं वो है घुटनों की प्रार्थना। जब मनुष्य घुटनों पे आता है फर्श पर और परमेश्वर के चरणों में बैठता है, परमेश्वर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता और अपनी बातें परमेश्वर तक पहुंचाता है, तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर झुककर उनकी आवाज़ सुनते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके मांगने के मुताबिक कभी कभी तुरंत जवाब नहीं आता। अभी मैं वचन में पढ़ रहा था, 3 तरीके से परमेश्वर जवाब देते हैं। एक तुरंत, दूसरा इंतज़ार करते हैं थोड़ी देर, वो धीरज देखते हैं, और तीसरा नेगेटिव में उत्तर देते हैं, सुनना ही नहीं चाहते। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर ये लोग परमेश्वर की वीणाएं लिए हुए हैं। ये वीणा हमारे यहाँ की तरह नहीं है, ये परमेश्वर के स्वर की वीणा है। और मेरा ये भरोसा विश्वास है कि जब ये बजती होंगी तो परमेश्वर की हमद व सिताइश निकलती हो। परमेश्वर सिर्फ एक बात से आनंदित होते हैं कि मनुष्य पृथ्वी पर उनको जितना भी आदर और महिमा दे, वो परमेश्वर के यहाँ बहुत ही खुले रूप से स्वीकार होती है। इसीलिए मैंने बताया कि जो लोग घुटनों पे प्रार्थना करते हैं, उसका अर्थ है वो कंप्लीट सरेंडर है, वो परमेश्वर को अर्पित है संपूर्ण रूप से, और वो ये जाहिर करते हैं कि वो परमेश्वर के सामने बैठ नहीं सकते, वो इतने पवित्र हैं। यह उनकी एक्टिविटी परमेश्वर के यहाँ बहुत खुले रूप से बताती है। एक बहुत बड़े प्रचारक एक जगह प्रचार करने गए, जब पुलपिट पे वो घुटनों के बल प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, समय हुआ प्रीचिंग के लिए, बोलने के लिए उन्हें, और जब पादी साहब ने जाके उनको हिलाया तो वो खत्म हो चुके थे, पुलपिट पर ही खत्म हो गए, प्रेजिंग करते हुए खत्म हो गए। और मेरे प्रियो, उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी कराया गया, पता चला परमेश्वर ने उन्हें बुला लिया।
मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। आज कितने परमेश्वर के जन हैं जो घुटनों पे परमेश्वर के पास आ रहे हैं और जो परमेश्वर के संग रहकर परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर वीणा क्यों दे रहे हैं? अपनी स्तुति आदर महिमा कराने के लिए। होने दें हम भी इन लोगों में शरीक हो सके और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमेशा तैयार रहें। मेरे प्रियो, आज यहीं पर इसको ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार 15वें बाब की 3री आयत से शुरू करेंगे। पर परमेश्वर यही हमसे उम्मीद करते हैं कि हमेशा हम हर समय हर बात में धन्यवाद, आदर, स्तुति, महिमा परमेश्वर को दें। और देखिए परमेश्वर कैसे सुंदर आशीष देंगे। उन्हें दे परमेश्वर की आशीष इन वचनों के द्वारा आपके परिवार में आए और तैयारी भी परमेश्वर के स्वर्ग जाने के लिए हमारी परमेश्वर की अगुवाई में हो सके। परमेश्वर की आशीष आप सबों को मिले। आमीन, आमीन।